मैं रायबली जनपद के अंतर्गत सरेनी विकासखंड के अंतर्गत एक आश्रम है, सर्वोदय आश्रम रायलपुर में मौजूद हूँ। वहाँ के महंत हमारे साथ हैं, जो कि राम मंदिर में इनको 5वां निमंत्रण आया था। सबसे पहले मैं गुरु जी का परिचय जानूंगा। गुरु जी, आपका परिचय क्या है? परिचय कोई विस्तार से नहीं बताना है। मैं जहाँ हूँ जी, इसी गांव में बचपन से खेला हूँ जी, और इसी क्षेत्र में पढ़ा हूँ। जी, मन में जो भाव आए उसका परिणाम है कि आपके बगल में जो ये है, आश्रम पद्धति का न होते हुए भी आश्रम की कुछ परंपराओं को स्पर्श करते हुए चलने वाला बगल में इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, और गौ संरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के यहाँ गौओं का संरक्षण होता है। कुछ बालक रहते हैं जो पढ़ जाते हैं, ज़्यादातर वह बालक होते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या पिता नहीं है, और या जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया है, उनका संरक्षण होता है। और पढ़ करके वो बच्चे आज अच्छी अच्छी जगहों पर हैं, जिनसे ये आश्रम संचालित होता है। बस इतना सामान्य सा परिचय है, और मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ। बाहर गया तो मुझे कुछ न कुछ प्रताड़ना हुई। लोगों ने पूछा कि आप साधु क्यों हुए युवावस्था में, साधु नहीं होना चाहिए। तो मैं सीधे अपने गांव चला आया, और यहीं जो कुछ बन पड़ा, मेरे पिताजी ने, ऐसे भी पिता के प्रति कृतज्ञ होना पड़ता है, मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मेरे कथनानुसार संस्था बनाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए पर्याप्त भूमि दान कर दी। और वही भूमि विद्यालय के, जूनियर हाई स्कूल के और गौशाला के। विद्यालय किस नाम से है आपका, जो बच्चों को फ्री आप शिक्षा दे रहे हैं? तो विद्यालय में फ्री शिक्षा नहीं है। हाँ, अधिसंख्यक बच्चे जो लाचार हैं, जी, जिनके माता पिता पिता नहीं है, पिता नहीं है, माँ है या असहाय हैं, तो उनके बच्चों के पठन पाठन में और कुछ भूमिका जो प्रभावशाली लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, वो सहयोग भी करते हैं, क्षेत्र के सहयोग से है। ये विद्यालय किसी एक का नहीं है। इसके प्रबंधक शायद अगर आप जानते हो, डिग्री कॉलेज लालगंज बैसवाड़ा के पूर्व प्राचार्य अरुण कुमार सिंह जी हैं, अध्यक्ष इसके बलदेव सिंह सागर जी हैं। कमेटी से सामान्य हमारा लेना देना है, और कमेटी में सब बाहर के लोग हैं, वही उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। लगता है कि अभी हमको रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा था कि स्वामी जी इनके चक्कर में आप पड़े हैं, ये विद्यालय ले लेंगे। तो हमने कहा नंबर सबके दे दें, अगर लेना चाहे तो मैं यही रुक जाऊँगा, ले ले विद्यालय। और मैं तो कह रहा हूँ आज भी कि कोई नौजवान आ जाए और यहाँ का प्रवासी हो तो विद्यालय। शासन से, जो कि इस समय डबल इंजन की सरकार है, शासन से इस विद्यालय के लिए अब तक कोई सहयोग मिला है या नहीं? नहीं, शासन से विधायक जी ने 2 कमरे बनवाए हैं यहाँ, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कमरा बनवाया है, और जो हमारे जनपद के मंत्री जी हैं दिनेश प्रताप सिंह MLC, उन्होंने एक कमरा बनवाया है। शासन से भरपूर सहयोग है, और मैं यहाँ अगर संरक्षित हूँ तो शासन के, इस वर्तमान शासन के बल पर ही हूँ। पूरा शासन का सहयोग है, उस पर कोई नहीं है। अब रही टिप्पणियाँ, तो शासन की अगर शिकायत पूछते हो तो ये ज़रूर है कि जो धरातली व्यवस्था है उसमें ज़मीनी लेवल पर जो ये अधिकारी वर्ग है, इनका क्रियान्वयन अभी सफल नहीं है। योगी जी की, मोदी जी की जो मंशा है, उस मंशा को धरातल पर उतारने वाले ये उनके अंग हुआ करते हैं, ये अंग जरा शिथिल हैं, उनकी सक्रियता जमीन पर नहीं आ पा रही है। ये थोड़ा दुखद है, और बाकी तो सब बढ़िया सब चल ही रहा है। यानी योगी जी और मोदी जी की जो धरातल पे योजनाएं आ रही हैं, शासन के अधिकारियों द्वारा वो असफल है, है, पूरी तरह से असफल है। गौशाला वाला नंबर 1 पर असफल है। नहीं तो कहते गौशाला में इतनी सारी सुविधाएं हमने दे दिया है, तो इस पे क्या बोलना चाहिए? अरे, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि सरकार के लोग अगर एक बात कह देते कि दूध 45 रुपए लीटर बिकेगा गाय का, गोबर बिकेगा 2 रुपया, तो हजारों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, सब काम में लग जाते, और एक भी गाय सड़क पर घूमते हुए न मिलती। लेकिन अगर गौशाला से कोई किसान गाय लेना चाहे तो ये झूठ है कि दी जाती। हमने बड़ा प्रयास किया, अभी तक गाय नहीं मिली किसानों को। वो कागज पर कहा जाता है। नहीं, जो आपके वेटरनरी डॉक्टर हैं 900 रुपए महीने और प्लस गाय,
लिखा पढ़ी में दे रहे हैं तो आपको अभी तक गाय नहीं मिली, आप अप्लाई किए हैं? ये झूठ है। हमसे विधायक जी जुड़े हैं, जनपद के सारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, लेकिन ये कार्य रूप में नहीं, ये कागज पर है। कागज पे, ये धरातल पे नहीं, कागज पे, कागज पे चला सारी हम कहीं योजना। बैंक में लोन लेने जाओ और भला ले लो, आप लोग पत्रकार हो बने रहो, आपको लोन नहीं मिलेगा। केवल कहा जाता है ये कहने के लिए है। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक महिला है जिनका पति नहीं, 6 बालिकाएं हैं, उनको कॉलोनी नहीं मिली इसी गांव में। हाँ, इसी गांव में कॉलोनी नहीं मिली, छप्पर में रह रही हैं। उनकी बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, उनका संरक्षण जिस तरह से हो रहा है, भाई व्यवस्था करके कहीं साइकिल देना, कहीं पुस्तक देना, जो भी संभव उनसे है वो आप कर रहे वो हैं। उतना कर रहे हैं। लेकिन उसको कॉलोनी क्यों नहीं मिली ये प्रधान भी नहीं बता पा रहे, क्योंकि वोट नहीं दिया था प्रधान जी को, प्रधान जी को वोट न देना ये भारी पड़ गया। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनाथ हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? नहीं, जैसे अभी हाल में 18 से 40 साल की विधवाओं के लिए पेंशन और आवास की फीडिंग चालू करा दिए थे, प्रधानों ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी। अब आवास की फीडिंग फिर पुनः चालू हो गई है, लिस्ट बन रही है। अब प्रधान उस पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है विश्वकर्मा सिलाई योजना, जो 18 से 40 साल तक की महिलाओं को स्वरोजगार बैठ के अपने घर में कर सकती हैं। तो उसमें प्रधान सिलाई मशीन का ऑनलाइन करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम उसकी बेसिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जिस अधिकारी कर्मचारी के द्वारा सरकारी आदेशों का अनुपालन करने में कोई शिथिलता हो, तो व्यक्ति से एक प्रार्थना पत्र, जैसे आपकी बात बीच में हम ब्रेक कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, जी ने तमाम ऐसी चीजें हमें बताई जो कि सरकार कहीं ना कहीं सरकार का सिस्टम फेल है। और जो गौ रक्षा के लिए गौशाला बना रहे हैं उस पर स्वामी जी बहुत चीजें मुझे बताई जो कि हम लोगों को भी नहीं पता है काफ़ी, और इनके काफ़ी संघ के काफ़ी लोग गौशाला पे गए, प्रधानों ने रोका। तमाम तरह की चीज़ें हैं। देश लाइव टीवी में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।